सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ये चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग जिन लोग को इस चैप्टर में डाउट होता है आ जाइए। क्लास 9th का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये हेरॉन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने की नीड क्या है हमें। हम ये बात जानते हैं कि ये हेरॉन्स फॉर्मूला होता है, बट हेरॉन्स फॉर्मूला जरूरत में क्यों आया दोस्तों, आपको मैं वो चीज बताता हूं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज करो ये हमारे पास एक ट्राइंगल क्रिएटेड है और उसमें मैं एक अपने से हाइट बना देता हूं। यहां से जो ये ड्रॉप्ड रहती है वो हाइट होती है जनरली, और इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं। अब मान लो कि मेरे पास ये वाली लेंथ बेस है और ये वाली लेंथ हाइट है। तो अगर मुझे इस पूरे ट्राइंगल की एरिया निकालनी है तो इस पूरे ट्राइंगल की एरिया हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू द कंप्लीट बेस एंड द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू इट, मतलब इस बेस पे जो हाइट 90 डिग्री फॉर्म किया है। तो ये होता है हमारा तब जब हमारे पास बेस और हाइट गिवन हो। बट क्या करेंगे अगर हमारे पास बेस और हाइट गिवन ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन हो, तीन साइड्स गिवन हो। आपको हाइट ही नहीं पता है दोस्तों, और आप हाइट निकालोगे कैसे? तो उस केस में भाइयों बहनों आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंक्लूडिंग और फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वेयर थ्री साइड्स आर गिवन। बस आपके पास वो तीन साइड्स होने चाहिए और वही तीन साइड्स को हम बोलते हैं ए, बी एंड सी। यहां पर दोस्तों ए, बी और सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब कि आपका कोई भी ट्राइंगल जो इस प्रकार का बना हो उसका फर्स्ट साइड ए होगा, सेकंड साइड बी होगा और थर्ड साइड सी होगा। हाइट की कोई चर्चा नहीं है। अगर सिर्फ ये एक ट्राइंगल है तो इसका एरिया इस मेथड से निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, प्लीज मार्क कर लीजिए। दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच इज बी गोइंग टू बी यूज्ड इन द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, और बाय द वे अगर आपको बेस और हाइट दिख जाए तो आप हेरॉन्स मत लगाना, आप इसको लगा लेना। लेकिन अगर नहीं दिखे दोस्तों तो आपको क्या यूज करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब एक बार जो है इसको हम लोग आराम से एक क्वेश्चन में अप्लाई करके सीख लेते हैं। सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला में आपका सबसे पहला एलिमेंट है एस, और एस क्या होता है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर। तो यहां पर ये चीज आप देख सकते हो, एस को हम क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर होता है, और सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2। तो आप क्या करो, पेरीमीटर निकालो, सभी साइडों को जोड़ दो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो आपका एक वैल्यू जो आएगा वो आपको s दे देगा यहां पर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू टू फाइंड दी s। अब हम इस चीज को यहां एक बार लगा के देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 32, 24, 40 की एक ट्राइंगल बनी हुई है। इसमें हमें यहां पर हाइट निकालना पॉसिबल नहीं है। इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, बाय द वे मुझे पता है, आपको लास्ट में पता चलेगी। बट आप मानो कि इसको हम लोग एरिया निकालना है विदाउट फाइंडिंग द हाइट। यहां पर हाइट नहीं दी हुई है तो आप उस हाइट के बिना इनको तीनों साइड से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल हमारे पास क्या है, 32, 24 और 40 की है। तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं दोस्तों, 32, 24 और 40 की। ठीक है, ये है हमारी ट्राइंगल जिसमें ये साइड हमारे पास 32, 24 और 40 है। मतलब कि ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 32 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। तो हम सबसे पहले 3 पॉइंट्स मार्क कर देंगे। अब आपकी जैसी मर्जी, आपको इसे ए लेने का मन है आप इसे ए ले लो, आपको इसको बी लेने का मन है आप इसको बी ले लो, इसको सी लेने का मन है आप इसको सी ले लो। आप किसी भी तीनों में से कोई भी एक साइड को ए बी सी मार्क कर सकते हो, ए इसको मार्क कर सकते हो, बी उसको, सी उसको। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर चॉइस दोस्तों। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2।
तो s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 2 6 और 0 6, 4 3 7 और 2 9, 96 अपॉन 2 कितना हो गया दोस्तों 48। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई आपकी 48। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें लिखना होगा हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मतलब कि फर्स्ट साइड में से ए घटा लो, फर्स्ट साइड में से या सेम पेरीमीटर में से ए घटा लो, सेम पेरीमीटर में से बी घटा लो, सेम पेरीमीटर में से सी लगा लो। तो ये वाला आपका जो फॉर्मूला आएगा इसमें आप सारी वैल्यूज डाल दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, s माइनस ए निकाल लेते हैं दोस्तों। तो s माइनस ए क्या होगा, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू हमने ली है 24। तो ये आएगा हमारा फर्स्ट साइड। फिर हम निकालेंगे दोस्तों s माइनस बी, जो कि क्या होगा 48 माइनस 32, अगली वाली साइड को ले लो। फिर हम निकालेंगे s माइनस सी, तो s माइनस सी क्या होगा दोस्तों 48 माइनस ऑफ 40, तो ये होगा मेरा s माइनस सी। आप चाहो तो ये आप सोच रहे हो कि b और c क्यों लेना है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको नीचे रखो b c को, तो आपको बस तीनों साइड में एक एक करके माइनस करते जाना है, ठीक है। 48 माइनस 24 कितना आ जाएगा दोस्तों 24। 48 माइनस 32 कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16, और 48 में से 40 गया तो 8। ये आ गए हमारे पास वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक एक करके रखता जा रहा हूं दोस्तों, देखना। सबसे पहले रखूंगा s मतलब कि 48, तो 48 इनटू, क्योंकि कुछ नहीं है तो इनटू n के बीच में s माइनस ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 24 है, तो s माइनस ए की जगह आप रखोगे 24। नेक्स्ट वैल्यू s माइनस बी की जगह क्या है 16 है, तो s माइनस बी की जगह रखोगे 16। नेक्स्ट वैल्यू s माइनस सी, तो s माइनस सी की जगह क्या है दोस्तों 8, तो आप रखोगे s माइनस सी को 8। ठीक है, ये हो गई एरिया कैलकुलेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या इसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालेंगे, नहीं दोस्तों। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में आपको हर एक नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करके पेयर बनाया जाता है। पेयर कैसे बनाना है, सबसे पहले नंबर को लो, उसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले नंबर को लोगे, उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो आपको कुछ ये सब चीज मिलते जाएंगे। 2, 12, आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है दोस्तों, यहां पर नॉर्मल वाला। फिर 24 को करोगे तो 24 का आपका यहां से एक 2 हट जाएगा, ये लोग सब आ जाएंगे 2, 2। फिर आप क्या करोगे 16 का करोगे, तो 16 में आपकी कितनी होती है 4 बार 2 आ जाएगी, और लास्ट आप 8 को करोगे, तो 8 में आप लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 2 की पावर 3 होती है। तो कुल मिला के दोस्तों आप 48 को क्या लिख सकते हो 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहे हैं दोस्तों, इनटू 1 3 आ रहा है, तो 1 3, यह आपका हो गया 48। ठीक है, अब मैं 24 को नेक्स्ट थिंग से लिखता हूं। तो 24 को मैं लिखूंगा इससे, यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गई दोस्तों मेरी 23 की। अब मैं नेक्स्ट थिंग से इसको लिखता हूं, तो ये 16 क्या हो जाएगा मेरे पास 16 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फाइनली जो 8 है उसको भी अलग इंक से लिख देता हूं। तो 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमने कर लिया सारी चीजों का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास एक नया पूरा पेयर बन गया है यहां पर 2 3 का। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप सबसे पहले काउंट करो कितने 2 है यहां पर। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि 14 2s है दोस्तों। यहां पर कितने हैं इसके अंदर 14 2s हैं। तो 14 2s अगर आपके रूट के अंदर हैं तो रूट के बाहर आते ही आपका 14 का आधा 7 2s आ जाएगा। मतलब अगर 14 बार 2 है तो आप बाहर लिखोगे तो कितनी बार लिखोगे, बस 7 टाइम्स लिखोगे। तो 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 लिख दिया। अब 3 को गिनती करो,
तो 3 एक बार यहां आया है, 2 बार यहां आया है, बस और कहीं नहीं आया है। तो 2 बार 3 आया है, तो इसका मतलब यहां पर 2 3s हैं, तो बाहर आते ही कितना आ जाएगा, 1 3s आएगा। यहां पर 7 2s आ रहे थे, तो यहां पर बाहर आते ही आपके पास एक 3 आएगा और ये आपका जो आंसर आएगा वो होगा आंसर फाइनल। अंडर रूट नहीं डालना है दोस्तों, अंडर रूट नहीं डालना है, अंडर रूट से ही हमने बाहर निकाला है। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 2 2s 4 2s 8 2s 16 2s 32 2s 64 2s 128। 128 आप ही कैलकुलेशन नॉर्मली कर लोगे, 128 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 24। 3 2s 6 और 2 8, 3 1s 3। ये हो गई हमारी एरिया 384। सो दिस इज आवर आंसर। अब आप इस ट्राइंगल की एरिया ये निकाल सकते हो कि 384 है। कैसे निकाला दोस्तों, यूजिंग हेरॉन्स। ये वाला पूरा मेथड क्या है दोस्तों, यूजिंग हेरॉन्स है। अब आप चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो दोस्तों। वेरिफिकेशन का मतलब आपने हेरॉन्स में क्या क्या चीज किया, ये किया। अब आप क्या पता है आपको इस ट्राइंगल की क्या एक हाइट है दोस्तों, इस ट्राइंगल की एक बहुत खूबसूरत हाइट है जो आपको दिखाई नहीं दी थी, तो वो आपको मैं इस स्लाइड में दिखाता हूं। देखो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा ट्राइंगल लेता हूं, जो कि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल होता है 3 4 5 का। ये ट्राइंगल सभी को बचपन में याद होता है कि ये कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब सुनना मैं क्या करूंगा, तो आप ये चीज देखो कि अगर मैं एक नया राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, यहां पर, और मेरे पास क्या है, इस 3 का मैं 8 टाइम्स करके यहां डालूं, मतलब देखो ये 3 का मैं 8 टाइम्स कर दूं, फिर ये 4 का मैं 8 टाइम्स कर दूं, और फिर ये 5 का मैं 8 टाइम्स कर दूं, तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा 40, और यहां मेरे पास कितना आ जाएगा 32, और यहां मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 24। तो इसका मतलब 24 32 40 आपके 3 4 5 के ट्राइंगल के जैसा ही एक ट्राइंगल है, बस आपने 3 को 8 गुना मैग्नीफाई कर दिया, 4 को 8 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, 5 को 8 टाइम्स लंबा खींच दिया। 3 4 के बीच में 90 डिग्री था, तो 24 और 32 के बीच में दोस्तों होगा 90 डिग्री। क्या यही ट्राइंगल हमारे पास था, देख सकते हो यही ट्राइंगल हमारे पास है। 24 32 40 ये वाली एंगल 90 डिग्री थी, बट आपको ये बात नहीं पता थी। अब मैंने आपको बता दी है कि हाँ, इस 3 4 5 के ट्राइंगल से आप हेरॉन्स में एक नया ट्राइंगल देख सकते हो कि ओके इस टाइप की एक ट्राइंगल यूज होती है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अप्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर हम लगा सकते हैं हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। क्यों दोस्तों, क्योंकि अब जो ये मेरा पूरा का पूरा साइड है वो हाइट की तरह काम करेगा, और ये जो पूरा साइड है वो बेस की तरह काम करेगा। अब हम इसको यहां अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो हाफ इंटू बेस जो कि मेरे पास 32 है, और हाइट जो कि मेरे पास 24 है। तो दोस्तों इसको कैंसिल करते ही आपको ये मिलेगा 16 4 द 64, एक मिनट, 16 4 द 64, 16 2 द 32 और 6 38। तो आपको ये कैलकुलेट करने पे है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी क्या मिल जाएगी दोस्तों, एरिया। सो एरिया का फाइनल फंडा हमारा 384 आ रहा है। सो आई गेस आपको एक नई बात पता चले होगी कि 3 4 5 के ट्राइंगल को आप मैग्नीफाई कर सकते हो कितना भी गुना, आपका एरिया उससे आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो एरिया यहां आई थी 384, हेरॉन्स को यूज करके वही एरिया यहां आई है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके। तो हेरॉन्स और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोथ आर इंटर रिलेटेड, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अगर आपको हाइट पता होती शुरू से कि ये हाइट है और ये बेस है, तो आपको तुरंत लगाने में कोई हेजिटेशन नहीं होता, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो आप क्या लगाते दोस्तों, हेरॉन्स लगाते, और आपका आंसर तब भी क्या आता, सेम आता। लेकिन हर जगह ऐसी नहीं होती कि हर जगह हाइट हमें नहीं दिखेगी, हम कुछ चालाकी करके निकाल लेंगे। ये तो राइट एंगल किस्मत से था दोस्तों। हो सकता है कभी कोई नया ट्राइंगल आ जाए, स्केलन वगैरह, आइसोसेलेस वगैरह, तो उस केस में हमें हेरॉन्स लगाना ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया इससे भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है। बाय द वे एक फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, बहुत लोग यहां डाउट में भी हो सकते हैं। वो फैक्ट ये है कि बेस
और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूजन में होंगे, सर ये बेस और ये हाइट क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि यहां बेस और हाइट सिर्फ यही दोनों के बीच में 90 बन रहा था, इसलिए यहां पर परपेंडिकुलर वाली बात है। चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पे, जो कि क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लोगे। ये है हमारी ट्राइंगल जो कि इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का डायरेक्ट अर्थ क्या होता है कि तीनों साइड इसके सेम है, मतलब कि ये AC, ABC और ये AB तीनों बराबर है। उस पे इंडिकेटिंग है स्कूल अहेड, मतलब इस पे लिखा हुआ है दोस्तों स्कूल अहेड। अब नेक्स्ट जॉब, इसकी साइड A दी हुई है, मतलब कि ये लेंथ A है, ये लेंथ भी A है और ये लेंथ भी A है। तो ये तीनों लेंथ अगर हमारे पास A है तो हमें बताना है कि इसकी एरिया क्या होगी। सबसे पहली क्वेश्चन क्या है कि इसकी एरिया क्या होगी। तो चलिए हम लगाते हैं अपना हिरॉन्स फॉर्मूला। तो हिरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है S, जो कि होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। अब पहले तो A, B और C डिसाइड कर लेते हैं। A क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, जो कि A खुद है। B क्या होता है, सेकंड साइड, वो भी A ही है। C क्या है दोस्तों, थर्ड साइड, वो भी A ही है। तो आपके तीनों साइड्स A A A है। अब आप यहां क्या अप्लाई करोगे, A B C के जगह A प्लस बाई 2। तो साइड सेमी पेरीमीटर आपका दोस्तों आ जाएगा 3A/2। सो दिस इज योर सेमी पेरीमीटर। आप इसको मार्क करके रखिएगा। अब हम क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, एरिया। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो हम सबसे पहले S माइनस A निकालेंगे, फिर हम S माइनस B निकालेंगे, फिर हम S माइनस C निकालेंगे। तो S माइनस A क्या होगा दोस्तों, S को पहले लिखो 3A/2 और उसमें से फर्स्ट साइड तो कि हमारे पास A है तो उसको माइनस कर लो। S माइनस B क्या होगा दोस्तों, सेम 3A/2, उसमें से A माइनस कर लो। थर्ड साइड भी क्या होगा, 3A/2, उसमें से A माइनस कर लो। मतलब तीनों के जो आंसर्स आएंगे वो तीनों क्या आएंगे दोस्तों, सेम आएंगे। तो इसमें से माइनस करोगे तो आप एलसीएम लेकर के यहां बना सकते हो 2, यहां आ जाएगा 3A माइनस का 2A, 2 मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, तो यहां आ जाएगा A/2। सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, A/2, और थर्ड वाले का आंसर भी कितना आएगा, A/2। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो चलिए इनपुट करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू सबसे पहले S, तो S की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3A/2 होती है। नेक्स्ट फर्स्ट साइड जो आया है हमारा S माइनस A, तो S माइनस A का वैल्यू A/2 है, तो यहां क्या रखोगे दोस्तों, A/2। फिर S माइनस B कितना है, वो भी A/2 था। S माइनस C कितना है, वो भी A/2 है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ऊपर क्या बन रहा है, 3, 1 2 3 4। तो अगर ऊपर में 4 है, लिख लेता हूं एक बार, और यहां पर 2 भी 4 बार आ रहा है, और अंडर रूट अभी भी है। तो अगर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो पिछले बार हमारे पास 14 2s थे, यहां पर मेरे पास 14 बार 2 आ रहे थे, तो मैंने 7 बार बाहर निकाला है, मतलब कि आधा कर दिया। तो अगर मेरे पास 4 बार A आ रहे हैं तो मैं 2 बार A बाहर निकाल लूंगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 बार 2 आ रहे हैं तो 2 बार 2 बाहर निकाल लूंगा। लेकिन इस 3 का क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो ये 3 है वो किसी के साथ पेयर नहीं हो पा रहा है। तो अगर पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो आप क्या करोगे, उससे रूट में ही छोड़ दोगे, मतलब कि 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, A इंटू A होता है दोस्तों A², 2 2 होता है 4, और यहां आ गया आपका √3। सो दिस इज आवर आंसर, जो कि है √3/4 A²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कि एरिया इसकी कितनी आएगी, √3/4 A², जहां पर A क्या है दोस्तों, इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड है। वो जो साइड थी A, उसकी एरिया √3/4 A² आ रही है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है, वो होती है √3/4
ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या होती है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो भी आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी साइड को हम कहते हैं ए है। तो ये हो गया हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसकी निकाल ली है कि कितनी होगी इसकी एरिया, √3a²/4। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, मतलब इस ट्राइंगल की पेरीमीटर दी हुई है 180 है। तो अब वो काम हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, आप देख के बता सकते हो, ए, अगर तीनों को मैं एडिशन कर दूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 3a। सो a प्लस ए इज इक्वल्स टू 180, तो 3a इक्वल्स 180, तो a की वैल्यू आ गई 180/3, कैंसल करके 60। सो a इज इक्वल्स टू 60। a इज इक्वल्स टू 60 का मतलब क्या होता है, साइड की वैल्यू 60 थी, तभी जाके आपकी जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल बनेगी। मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है कि अगर मान लो पेरीमीटर 180 है तो आपको बताना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर पेरीमीटर 180 है तो अगर पेरीमीटर 180 है तो साइड की वैल्यू 60 है, और अगर साइड की वैल्यू 60 है तो एरिया का फॉर्मूला हम अभी जस्ट प्रूव करके आए हैं, क्या, √3/4 a², जहां पर a की वैल्यू दोस्तों 60 है, क्योंकि यही a होता था हमारा साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो a की वैल्यू 60 कहां इनपुट कर दोगे, यहां पर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, और उसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, √3/4 इंटू 60, क्योंकि यहां पर 60 का स्क्वायर करने से ज्यादा अच्छा है कि आप इसे ऐसे कैंसिल कर लो, 4 से ये कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहां मेरे पास क्या आएगा, 15 6 90 और एक 0, तो 900, और यहां √3 आगे लग जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो एरिया आ रही है वो कितनी आ रही है, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल्स टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि हमारा एरिया किससे आ रहा है, √3/4 a² से, और फिर उसके बाद ये पेरीमीटर 180 बोला है तो आपने पेरीमीटर से साइड निकाला, साइड को वापस इनपुट कर दिया, तो आपका फाइनल एरिया आ गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, जिसमें हम, ये फिगर आपको दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें हम एक फ्लाईओवर के सामने वाली दीवार को ले रहे हैं। तो फ्लाईओवर के सामने वाली जो दीवार है उसे मैं यहां ले लेता हूं, वो कुछ इस तरह से दीवार बनी हुई है, ठीक है, जिसमें ये लंबी वाली साइड कितनी है, 122 मीटर की है, ये जो बेस साइड है वो 120 मीटर की है, और ये जो साइड है वो 22 मीटर की है। बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एंगल 90 होगा, बट होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसलिए अपने मन से ये बात मत सोचना कि ये और ये 90 है और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां देखना पड़ेगा कि क्या कौन है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर इतना इतना इतना, द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स अ अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर एंड पर ईयर, मतलब कि हर मीटर स्क्वायर पे उसको 5-5 हजार रुपए देने पड़ते हैं। जैसे ही वो यहां 1 मीटर स्क्वायर कवर करता है तो उसको 5000 रुपया देना पड़ता है, और वो 1 साल के लिए पूरा लेता है। तो बताओ कितना उसने रेंट पे किया अगर उसने 3 महीने तक एक एडवर्टीजमेंट को इस दीवार पर लगाया। एक किसी भी एडवर्टीजमेंट को इस दीवार पे लगाने के लिए कितना पैसा उसे देना पड़ेगा, ये है सवाल। तो चलिए हम सवाल को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कितना एरिया इसका कवर्ड है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट कितनी एरिया लेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वही अपना हेरॉन्स फॉर्मूला, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी का अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, S कैलकुलेट करना, जो कि होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हम लिख लेते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है,
ये हमारा सी है। सो यहां एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122 और 122 144, 144 और 100 244 और 20 264। तो 2 से कैंसिल होते ही ये लोग आ गए 132 मीटर आ गया आपका एस। अब एस आने के बाद आप क्या कैलकुलेट करते हो दोस्तों, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए कितना होगा आपका 132 में से आप फर्स्ट साइड को माइनस करो, मतलब कि 122, फिर आप 132 में से सेकेंड साइड को माइनस करो, फिर आप 132 में से थर्ड साइड को माइनस करो, ये आएगी आपकी आंसर। आप 132 में से 22 को माइनस करोगे तो 10 बचेगा, 132 में से इसको माइनस करोगे तो आपका 2 और 1 12 बच रहा है दोस्तों, ठीक है। 132 में से 22 को माइनस करोगे तो 0 1 1 0 बच रहा है, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको वैल्यू लिख करके सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दो। तो चलिए, एरिया इक्वल टू एस, एस की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 132। सो एरिया लिखेंगे हम यहां 132 अंडर रूट एस माइनस ए, तो एस माइनस ए की वैल्यू 10 है, एस माइनस बी, एस माइनस बी की वैल्यू 12 है, और एस माइनस सी, एस माइनस सी की वैल्यू 110 है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब 132 ऐसे ही लिख दो, 10 ऐसे ही लिख दो, 12 ऐसे ही लिख दो, और 110 को भी ऐसे ही लिख दो। अब आप क्या करोगे, वापस से इसे प्राइम फैक्टराइज करोगे, सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो मैं आपको बता देता हूं यहां प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा। इसका आ जाएगा 12 इंटू 11, ये है आपका 2 इंटू 5। 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, और 110 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 2 इंटू 5। ये आपका कंबाइंड अंडर रूट में है। तो चलिए गिनते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 2 बाहर कितनी बार आएगा, 3 बार आ जाएगा, और बाहर 3 बार ले आए तो रूट अब नहीं डालना है। नेक्स्ट 3 कितनी बार है दोस्तों, तो 3 एक बार है, 2 बार है, तो 2 बार 3 है तो बाहर कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। और 11 के बारे में क्या कहना है, 11 2 बार है दोस्तों, यहां देखो, यहां 1 बार है, यहां 1 बार है, तो 11 भी 1 बार आएगा। और 5 क्या है, 5 भी एक ही बार बाहर आएगा। सो ये हो गया। अब ये रूट के बाहर आ चुका है, रूट अब नहीं लगाना है, ये रूट के बाहर आ चुका है। तो कितना आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 2 2 4 2 8 इंटू 55 इंटू 3, तो 315 165 आ गया, ठीक है। 8 इंटू 165 कितना होता है दोस्तों मेरे पास 40, 48 52, 8 एकम 8 5 13, 1320 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया इसके अंदर कवर्ड है, मतलब कि ये जो पूरी एरिया इसकी कवर्ड है वो 1320 मीटर स्क्वायर है। नाउ अब हम इस एरिया को निकालने के बाद अब हम इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज मैं इस पेज में कर देता हूं, क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम आती है समझने में कि सर कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो देखो दोस्तों, कॉस्ट कितनी दी हुई थी हम लोग के पास 5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि हर एक मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपए लग रहे हैं। ध्यान से सुनना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है दोस्तों, ₹5000 है। हमारा कितना आया है 1320 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को मैं 1320 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो मुझे 5000 को भी 1320 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इतने पैसे टोटल लग जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों कितना, 5 2 10, 5 3 15 1 16, 5 1 5 1 6, 3 0 1 4 0, तो 1 2 3 4, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ₹60, 1 2 3 4 5 5 जीरोस हैं, 5 जीरोस आ गए। तो ये हो गए हमारे टोटल कॉस्ट। बट क्वेश्चन में देके रखा था पर ईयर
इसका मतलब पूरा 66 के बाद जितने 5 जीरोस आए हैं ये पूरे एक साल के लिए है दोस्तों। ये टोटल कॉस्ट फॉर 1 ईयर है, एक साल के लिए ये पूरा कॉस्ट है। तो एक साल के लिए अगर मेरे पास कितना लग रहा है 66, 1 2 3 4 5, तो एक साल के अंदर कितना होता है दोस्तों 12 मंथ्स होता है। तो 12 मंथ के लिए कितना लगेगा, एक वापस से ये डेटा को लिख लो। 1 मंथ के लिए कितना लगेगा दोस्तों, वापस से डेटा को लिख लो। और हमें कितना के लिए निकालना था, हमें निकालने हैं 3 मंथ्स के लिए कि हाउ मच रेंट डिड इट पे फॉर 3 मंथ्स। अगर उसने 3 महीने तक इस एडवर्टीजमेंट को लिया है तो 3 मंथ्स के लिए हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 मंथ्स के लिए इस पूरी चीज को इंटू 3 कर दो। तो फाइनली मेरा 66 1 2 3 4 5 अपॉन 12 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होते ही 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया है, इसको 4 से डिवाइड देने पे 4, अब कैंसिलेशन यहां कर लेते हैं, आंसर यहां लिख लेंगे 15 4 60 16 4 64 16 2 0 5 1 गया 4 0 बचे 1 2 3 4, ये हो गई मेरी फाइनल आंसर। सो अब मुझे अगर लिखना है कि इसके अंदर टोटल कितने रेंट पे किए हैं तो क्या लिखोगे, रेंट पेड फॉर 3 मंथ्स, जो 3 महीना तक रेंट पे हुआ है वो इतना पैसा है, ₹1,65,000। दिस वॉज द अमाउंट पेड। तो इतना रेंट देना पड़ेगा उस दीवार पर 3 महीने सिर्फ रखने के लिए अपने एडवर्टीजमेंट को। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है दोस्तों। बट ये क्वेश्चन इसी तरह से क्रैक हुआ है। सबसे पहले एरिया निकाला, एरिया को पढ़ करके क्वेश्चन को समझ करके आपने देखा कि 1 मीटर स्क्वायर इतना आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर इतना आ रहा है तो टोटल कॉस्ट इतना आ रहा होगा। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में देके रखा था कि 1 साल के लिए लग रहा है, तो 1 साल के लिए पहले 1 ईयर के लिए लिखा, 1 मंथ के लिए निकाला और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर आ गया। सो दिस वाज द अप्रोचिंग टेक्निक। वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट भी है, मार्क करके रखना। ये कॉस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड। इसके एक साइड वॉल को पेंट किया गया है। कीपिंग द पार्क ग्रीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर इतना इतना एरिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अच्छा ये एक दीवाल है दोस्तों, ये एक दीवाल है जिसके साइड्स मुझे दिए हुए हैं 15, 11 और 6 हैं। तो आप प्लीज एक अपने से कंस्ट्रक्शन कर लो 15, 11 और 6 का। ये वॉल को मैं नाम दे दे रहा हूं ABC। 15 ये वाली साइड है, अच्छा मीटर में है। ये वाली साइड 11 मीटर है और ये वाली साइड 6 मीटर है। आपको निकालना है एरिया टू बी पेंटेड, मतलब कि ये पूरी एरिया बतानी है आपको, ये एरिया क्या होगी। तो एरिया का हम सिंपल अब फंडा सीख चुके हैं, क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लो दोस्तों। आपका ए का वैल्यू 15 है, बी का वैल्यू 11 है, सी का वैल्यू 6 है। एस का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 15, 11, 26 और 6 32, 32 बाई 2, तो 16 आ गया। तो ये हो गया 16। अब हम क्या निकालेंगे, एस माइनस ए, फिर निकालेंगे एस माइनस बी, फिर निकालेंगे एस माइनस सी। तो s माइनस ए कितना आएगा, 16 माइनस 15। अगला वाला कितना आएगा, 16 माइनस 11, और उसके बाद कितना आएगा 16 माइनस 5, क्योंकि 11 15 6 थे तो 15 11 6 6 रखना है यहां पर, सॉरी 6। तो 16 में से 15 घटाया 1, 16 में से 11 घटाया 5, 16 में से 6 घटाया 10। तो फाइनली हमारे पास 1 5 10 आए। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया। एरिया का फंडा हमारे पास क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s की वैल्यू क्या है मेरे पास, 16 है। s माइनस ए की वैल्यू 1 है, s माइनस बी की वैल्यू 5 है, s माइनस सी की वैल्यू 10 है। अब
16, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16 इंटू 1 तो वही होता है 16 इंटू 50। स्मार्ट कैलकुलेशन देखना, 16 इंटू इसको लिख दिया 25 इंटू 2, मतलब कि इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स में तोड़ने की कोशिश की। ये एक टेक्निक है, बस आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर भी टेक्निक देखो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो 16 और 25 का स्क्वायर मैं जानता हूं, 16 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, 25 का अगर रूट लोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं है तो 2 चुपचाप रूट में आ जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब कि टोटल आंसर कितना आएगा दोस्तों 20√2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल। आपको क्या करना था 15, 6, 11 का ट्रायंगल बनाना, हीरोन अप्लाई करके देख लेना था। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देखोगे वही टेक्निक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ अ 42 सेंटीमीटर ट्राइंगल। फाइंड द एरिया, अच्छा फाइंड द एरिया है वो 42 सेंटीमीटर, लगता है गलत लिखा दिया है। टू साइड्स विच आर 18 एंड 10। ये हो गया यार, तो अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच टू साइड्स आर गिवन एंड द पेरीमीटर इज गिवन। मतलब इस बार पेरीमीटर देके रखी है, दो साइड्स दिए, आपको तीसरी साइड निकालनी है। तो इसका बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। आपके पास पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि तीनों साइड्स का सम कर दो। तो आप तीनों साइड्स को ले लो, आपका फर्स्ट साइड है 18, सेकेंड साइड है 10, थर्ड साइड है x। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों 42, 18 और 10 को जोड़ के कितना आ गया 28, और ये आ गया x। तो 42 माइनस का 28 इज इक्वल टू x आ गया। 12 में से 8 गया 4, ये 14, तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू x। मतलब कि थर्ड साइड जो हमारी अननोन साइड थी वो हमें मिल गई है 14। तो फटाफट एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी हमारे पास क्या क्या इस बार कंडीशंस है देख लो। मान लो ये ट्राइंगल है मेरे पास, एक मिनट, इस ट्राइंगल में अगर ये वाला पार्ट A है, ये वाला पार्ट B है, ये वाला पार्ट C है, तो मेरे को फर्स्ट साइड दी हुई है 18, सेकंड 14, थर्ड 10। तो लंबी वाली साइड को 18 मार्क कर लो, इसको 14 मार्क कर लो और इसको 10 मार्क कर लो। ये ट्राइंगल की एरिया निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्राइंगल रेडी। अब हम फटाफट क्या लिखेंगे S, जो कि होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। तो दोस्तों ये तो पेरीमीटर ही है, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड्स तो पेरीमीटर के ही इक्वल है। और पेरीमीटर हमें दे के रखा है 42, तो हमें क्या कर देना है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, मतलब कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जोड़ के भी वही आएगा वापस से, ए बी सी ले लेना। अब क्या करोगे s माइनस ए, फिर निकालोगे s माइनस बी, फिर निकालोगे s माइनस सी। s माइनस ए क्या होगा दोस्तों 21 में से 18 माइनस करो, तो यहां आएगा आपका 21 माइनस 18। अगला वाला आएगा 21 माइनस 14, और उसके बाद वाला आएगा 21 माइनस का 10। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों 3, ये 7, ये 11, तीनों प्राइम नंबर्स आ रहा है, 3, 7, 11 और वो 21 आ रहा है। तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया का फॉर्मूला लिखना। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट। तो S कितना है हमारे पास 21, S माइनस ए के जगह 3, S माइनस बी के जगह 7 और S माइनस सी के जगह 11 अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब आप 21 को ब्रेक कर लो 3 इंटू 7 में, ताकि इनके पेयर्स बन जाए। ठीक है, ये 21 को 3 इंटू 7 में ब्रेक कर दिया। अब 3 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 7 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 11 एक ही बार है तो वो रूट में
रह जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इस ट्राइंगल की एरिया। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस इसमें क्या है पेरीमीटर से थर्ड साइड निकलवा रहा है और कुछ नहीं है इसमें नया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। इस बार क्या है कि साइड्स रेशियो में गिवन है, तो अगर साइड्स रेशियो में गिवन है तो आप साइड्स को मान लो 12x, लेट फर्स्ट साइड बी 12x, सेकेंड साइड जिसे हम b के नाम से जानते हैं 17x और थर्ड साइड 25x। अब हमें कितना दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब इन तीनों का सम, तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 12x, b 17x, c 25x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 540। तो ये कितना हो गया 12 17 29 और 25 54x। तो 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 540 अपॉन 54, कैंसल होके x की वैल्यू आ गई 10। सो x की वैल्यू 10 है, तो अब आप अपने साइड्स को रेनोवेट कर लो। रेनोवेट मतलब आप x की वैल्यू को डाल के ओरिजिनल साइड्स को निकाल लो जो थे। a की वैल्यू 12 इंटू 10, b की वैल्यू 17 इंटू 10 और c की वैल्यू 25 इंटू 10। मतलब कि ये 120 है, ये 170 है, ये 250 है। ये हो गए हमारे तीनों साइड्स। तो अब हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास ये तीन साइड्स गिवन रहेंगे। ठीक है, सबसे लंबा वाला साइड 250 है, फिर ये वाली साइड 170 है और ये वाली साइड 120 है। ये भी एक स्केलेन ट्राइंगल है, तीनों बराबर नहीं है। तो अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे अपना हीरोन्स। तो हीरोन्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं s, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर ही होता है बेसिकली। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540 ना, तो इसमें पेरीमीटर को डिवाइड कर दो 2 से, मतलब कि 540 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 270 जो कि s के बराबर है। तो s की वैल्यू 270 है। अब हम एक एक करके क्या निकालेंगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 में से आप सबसे पहले घटाओगे 250, सो सबसे बड़ी वाली साइड है। फिर आप 270 में से क्या माइनस करोगे 170 और फिर आप 270 में से माइनस कर लेना 120। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 20, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 100 और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 27 में से 12 गया तो 15, 150। तो ये हो गया a b c, ये हो गए आपके सॉरी s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब हमें अपना फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एरिया इज इक्वल टू s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का अंडर रूट। तो एरिया इक्वल टू लिखोगे s की वैल्यू कितनी थी 270, 270 में 250 घटाए थे 20, 270 में से 170 घटाए थे 100, 270 में से 120 घटाए थे 150। ये आई थी हमारी प्रीवियस वैल्यूज। तो आप देख सकते हो वही सारे हैं 20, 100, 150। तो यहां पर भी 20, 100, 150 आ गए हैं। अब इसको निपटाने के लिए बहुत लंबी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी यार, 2270 का अच्छा खासा प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट इसको अब निपटाने के लिए अब मैं बताता हूं क्या करूंगा। इसको लिख लूंगा 27 इंटू 10, इसको लिख लूंगा 2 इंटू 10, इसको लिख लूंगा 10 इंटू 10 और इसको लिख दूंगा 15 इंटू 10। मतलब क्या किया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से बचने के लिए मैंने 10-10 के पेयर्स को इन्वॉल्व किया है। अब उस 10-10 के पेयर्स को इन्वॉल्व करने के बाद देखो जो नंबर्स वाली चेन बन रही है उनको एक एक करके लिंक करो। जो 10 को छोड़ करके नंबर्स आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 27, 2 और 15, ठीक है। 10 कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 बार है, रूट से बाहर मत निकालो, 5 बार पहले 10 लिखो यहां पर। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार लिख दिया। अब 27, 2, 15 सबको तोड़ो तो ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 5। और उसमें आप क्या करो, आप
4 10 को छोड़ दो, लीव दिस 4 10s, एक 10 को निपटा के 2 into 5 कर लो। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि देखो 4 10 से 2 मैं बाहर निकाल लूंगा, एक 10 जो रूट के अंदर बचेगा, क्या पता उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इनके साथ पेयर हो जाएंगे। देखो 5 5 के साथ पेयर हो गया, 2 2 के साथ पेयर हो गया। पेयरिंग बनाने का एक अच्छा तरीका है, ये पेयरिंग समझाने का एक अच्छा तरीका है। तो 10 10 10 और यहां 10 आ जाएगा। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहा है तो बाहर 2 बार आएगा। 1 2, 2 बार 2 आ रहा है तो बाहर 1 बार 2 आएगा। 1 2 तो बाहर 1 बार 5। 10, 1 2 3 4, 4 बार 10 है तो बाहर में 2 बार 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और रूट हट जाएगा, रूट नहीं लगाना है। तो ये हो गया 3 3 9 2 45, 45 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों, 2 2 5 और 1 2 तो 00। यूनिट क्या थी दोस्तों हमारे पास, सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा यहां पर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये आप पे डिपेंड करता है। आप बस यहां कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो फिर बोलोगे कि यार बहुत बेकार है ये चीज, ये करने में बहुत मेहनत लगता है। कैलकुलेशन ही है बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन करने का तरीका होता है दोस्तों। आपने 10 के पेयर्स को बना के अच्छा सा फ्रेम किया, फिर आपने वो 10 के पेयर्स में से एक 10 को 2 और 5 में लिख दिया, क्योंकि 2 एक के साथ पेयर बन जाएगा, 5 एक के साथ पेयर बन जाएगा। यही सब जो थिंकिंग है आपको क्वेश्चन बनाने के बाद आती है, बैठ के कोई बताएगा नहीं आपको, आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, तब आपको समझ में आती है कि किसकी पेयरिंग किसके साथ करनी चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आया है दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम पहले बना लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा दो साइड्स इक्वल होते हैं, वो कोई भी दो हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां पर AB इज इक्वल्स टू AC है, मतलब कि ये वाली की लेंथ और ये वाली की लेंथ दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है। हैज पेरीमीटर 30, अच्छा तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12, मतलब ये इक्वल साइड्स की लेंथ 12 है, मतलब कि ये 12 है तो ये भी दोस्तों 12 है, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब थर्ड साइड अननोन है, तो थर्ड साइड जो हमारे पास अननोन है उसको तो हम निकाल लेंगे पेरीमीटर में से उसको माइनस करके। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका मतलब यहां पर जो अननोन साइड था वो हमारे पास कितना है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे फाइंडिंग द एरिया। तो चलिए S निकाल लेते हैं। S क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ था 30, 30 का आधा कर लो, आंसर आएगा 15। तो अब आप क्या निकालोगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S माइनस A कितना होगा 15 माइनस 12, S माइनस B कितना होगा 15 माइनस 12, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, एक 12 है तो दूसरा 12 है। और थर्ड क्या होगा 15 माइनस 6 जो हमारे पास आया था। तो ये कितना है दोस्तों 3, ये कितना है 3 और ये कितना है 9। देखो पेयर तो बन चुका है, यहीं पर मुझे दिख रहा है 3 3 9 का एक पेयर आ चुका है। तो अब मैं फटाफट लिखता हूं एरिया। एरिया क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट। तो यहां पर S की वैल्यू कितनी होगी, सेम पेरीमीटर 15 है, 15 में से 12 घटाओ 3, 15 में से 12 घटाओ 3 और 15 में से 6 घटाओ 9। अब आप यहां पर ये देखो 3 और 3 के कितने बना दे रहे हैं 9, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 15। अब 15 का कोई भी फ्लिटिंग करो, 15 ऐसे भी कुछ बढ़ने नहीं वाला, 3 इंटू 5 ही रहेगा। तो इसको तो रूट के बाहर रूट में ही निकलना पड़ेगा, बट ये जो 2 9 है वो एक 9 हो जाएंगे। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नॉट अ वेरी टफ वन, वेरी इजी वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये क्वेश्चन हो गई। अब हमारे पास क्या है,
ओके तो ये एक केस स्टडी है दोस्तों। अब मैंने अपने मन से कुछ केस स्टडीज डाले हैं जो बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स होते हैं ना, उसमें आता है, कभी डीपीएस कभी डीएवी, बहुत सारे स्कूल्स में आ जाता है ये क्वेश्चंस कि इस टाइप का एक केस स्टडी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का केस स्टडी है दोस्तों। पुराने एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दिया हुआ था कि एक फार्मर है जिसने ये पूरे फील्ड को डिवाइड किया है। सो प्लीज दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सो दिस इज अ लेंथी केस स्टडी जो आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो हेरॉन्स पे ये केस स्टडी में आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। पहला डेटा ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक ये पूरी ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें एक ट्रायंगुलर फील्ड है 360, 200 और 240, जो कि आपको यहां पर एक ट्रायंगुलर फील्ड दिख जाएगी। ये वाली जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसमें आपको क्या ग्रो किया गया है, वीट। वहां लिखा है कि उसने वीट ग्रो किया है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है उसमें वीट की ग्रोइंग है, मतलब ये एरिया में हमें वीट की एरिया मिलेगी। नेक्स्ट, एडजेसेंट टू दिस फील्ड, मतलब इस फील्ड के जस्ट बगल में, एडजेसेंट का मतलब उसमें एक और ट्रायंगुलर फील्ड है। यहां पर एक और ट्रायंगुलर फील्ड है जो 240, 320 और 400 का है। तो बेसिकली ये 240, 320 और 400 का एक दूसरा ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें दो पार्ट्स में डिवीजन किया गया है और ये मिड पॉइंट को लेकर के डिवीजन किया है। तो ये जो सबसे लंबी वाली साइड है उसका ये ई वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, मिडिल पॉइंट है। तो ये अगर मिडिल पॉइंट है तो हमारे पास यहां दो ट्राइंगल्स डिवाइड हो गए हैं। अब एक ट्राइंगल में वो क्या करता है, ओनियंस ग्रो करता है, और दूसरे ट्राइंगल में वो पोटैटोज ग्रो करता है। तो पूछा गया है कि क्या एरियाज है वीट के, पोटैटोज के और ओनियंस के। तो आप लिख लो, यहां पर आपके पोटैटोज ग्रो होंगे, यहां पर ओनियन ग्रो होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये सारे एरियाज निकालने हैं। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर ये जो लाइन है उस लाइन के बारे में एक खास बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपना नॉर्मल वीट का एरिया निकाल लेते हैं। वीट सेफ है हमारा, एक ट्राइंगल बन रहा है तो वीट की हम एरिया निकाल लेते हैं। वीट वाली जो ट्राइंगल है उसको मैं अलग से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। तो वीट वाली ट्राइंगल में हमारे पास सबसे लेंदी साइड 360 है, दूसरी साइड हमारे पास 200 है और तीसरी साइड हमारे पास 240 है। तो ये हो गई हमारी तीन साइड्स। अब हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया निकालने के लिए एस निकालेंगे, जो कि होता है तीनों साइड्स को सम कर देना। तो 200, 240 और 360, तो 36 और 4 40 और 20 60 और 2 800। तो 360 और 240 कितना बना रहे दोस्तों हमारे पास, 4 10 3 2 5 1 6 600 और 2 800 बन जा रहा है यहां पर 800 और डिवीजन में 2, तो डिवीजन में 2 करते ही आ जाएगा हमारे पास 400 मीटर। एस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया दोस्तों। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें हम सबसे पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेंगे। एस माइनस ए मतलब कि 400 माइनस 200, फर्स्ट साइड को कर दिया, फिर आएगा 400 माइनस 240 और फिर आएगा 400 माइनस 360। तो आप इन सबको कैलकुलेट करिएगा तो 400 माइनस 200 विल गेट 200, 240 माइनस करते ही कितना आएगा हमारे पास 160 और यहां पर 360 माइनस करते ही आएगा 40। तो ये तीन सेट आ गए डेटा किसके, अब इनको यहां डाल देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर ये काम कर लेते हैं, एरिया इक्वल्स अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड होल अंडर रूट। एरिया इक्वल्स एस की वैल्यू हमारे पास 400 थी, नेक्स्ट वैल्यूज कितनी कितनी है तीनों, 200 160 40। तो यहां पर भी आप कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 160 एंड 40 एंड फाइनली सबके अंडर रूट्स ले लेंगे। अब सारे चीजें आपको 10 से डिविजिबल दिख रही है तो यहां वो ट्रिक लगा लो कि हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10। अब देखो क्या क्या चीज पेयरिंग हो गई है। तो एरिया की वैल्यू यहां आ जाएगी हमारे पास, 4 नंबर्स को एक साइड कर लो, 16 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 4 और फिर 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 100 हो या 10 हो उनको एक साइड कर लो, तो 100 100 10 10।
तो 100, यहां पर भी 100, और यहां पर जो ये रिमेनिंग 10 और 10 बचे हैं उनको लिख लो। अब हम अंडर रूट से सबको बाहर निकाल देंगे। तो अंडर रूट से कितने बाहर आएंगे? 2 3 3 4 है, तो 2 बाहर आएगा। बेसिकली 3 4 है हमारे पास, तो 2 बाहर आएगा, एक अंडर रूट 4 हमारे पास अंदर बच जाएगा, जो लास्ट में 2 ही हो जाएगा बेसिकली। अब यहां पर 16 आने पे फिर एक 4 आ जाएगा, फिर ये 100 100 एक 100 आएगा, और फिर यहां पर 10 10 एक 10 आ जाएगा। फिर ये √4 को आप 2 लिख दोगे, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 10, ये आ गया आपका फाइनल एरिया। तो एरिया की वैल्यू यहां कितनी आ गई? 4 2 8 4 32 32 1 2 एंड 3 3 zeros मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया इन विच द वीट इज सोन, मतलब जिस जगह पे हमारी वीट की एरिया थी वो इतनी मीटर स्क्वायर है, 32,000 है। बट यहां पर आपको एक कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है, वो कन्वर्जन फैक्टर आप प्लीज लुक आफ्टर कर लीजिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर, दिस पार्ट। तो इसका हमें क्या यूज करना है आप सोचो। जब हमें दिया हुआ है कि 1000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर है, तो हमें एरिया को भी हेक्टेयर से बताना है। तो एरिया को अगर हेक्टेयर से बताना है तो आप क्या करोगे, इसी चीज को वापस से लिखो कि 1000 मीटर स्क्वायर मेरे 1 हेक्टेयर के बराबर थे। तो इतने की कितनी आएगी हेक्टेयर्स, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 3 zeros और यहां 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास कुल मिलाकर कितने हेक्टेयर्स? 32। सो ये हो गए हमारे वीट के एरियाज। अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम यूज करेंगे अपना नेक्स्ट वाला चीज जिसमें पोटैटोज और ऑनियन की बात की गई है। तो अगर पोटैटोज और ऑनियन में है तो उसके लिए हमें कुछ एक चीज एक्स्ट्रा जाननी पड़ती है, जो चीज मैं यहां बता देता हूं आपको। जब हम कभी भी एक ट्राइंगल की बात करें तो उसमें एक मीडियन नाम की चीज आती है, तो वो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मीडियन बेसिकली क्या होता है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल के मीडियंस को मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। जब भी हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन गिरती है जो कि किसी बेस को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी और यहां पर एक पॉइंट है सी, सी से गिरी हुई एक लाइन जो कि डी होगी और वो ये वाले और ये वाले पार्ट्स को बराबर बांटेंगे। तो उसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है किसी भी बेस को, वो लाइन क्या कहलाता है? मीडियन। CD इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। मतलब अगर मीडियन की बात कहोगे तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया दोनों सेम है, एकदम इवेंचुअली इक्वल डिवाइडेड है। सो मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरियाज। ये आपकी यहां पर कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर ये वाली साइड 20 मीटर स्क्वायर है तो ये भी 20 मीटर स्क्वायर हो गया और टूरी ट्राइंगल कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो यही बस आपको ध्यान रखना है कि एक मीडियन किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड देता है। ठीक है, चलिए अब हम इस चीज को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। हमारे क्या हमें यहां पर एक मीडियन दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर इन्होंने कह के रखा है कि हमारे पास एक मिड पॉइंट है। वो मिड पॉइंट क्या बोला था कि ये जो अपोजिट वर्टेक्स से गिरी है वो मिड पॉइंट है। यहां पर ये लाइन से पता चलता है कि एक मीडियन वाली बात है। ये जो लाइन है सीई लाइन, ये सीई लाइन क्या होगी? मिडिल पॉइंट, मतलब कि मीडियन है। सो हम कह सकते हैं कि यहां पर सी डी, बेसिकली वो डी वाली पार्ट मीडियन है। ई लिखा हो तो चलो ई लिख लो। अब हम सारे डेटास को देखते हैं। तो सारे डेटास हमारे पास क्या है? ये टोटल 400 है, ये टोटल 200 है, ये 320 है। तो 400 वाला बाइसेक्ट हो जा रहा है, तो 400 को बांट दिया गया है। बाकी हमारे पास 240 और 320 है। तो इस जगह पे पोटैटो का एरिया है और इस जगह पे ओनियन का एरिया है।
तो अगर मुझे पोटैटो और ओनियन के एरियाज निकालने हैं तो मतलब इस ट्राइंगल के एरिया निकाल के उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि पोटैटो के कितने हैं रिस्पेक्टिवली और ओनियन के कितने हैं। तो अब चलो इस काम को करते हैं। सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल की एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी S निकालते हैं, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आएगी हमारे दोस्तों 240 प्लस 320 प्लस 400। तो देखते हैं कितना हो जाता है, 246 32549 960 अपॉन 2 48 480। तो 480 मीटर इसकी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गई। अब हम क्या क्या निकाल के रख लेते हैं, S माइनस ए, फिर S माइनस बी, फिर S माइनस सी। S माइनस ए मतलब 480 में से पहली साइड 400 घटा लो, S माइनस बी मतलब 480 में से 320 घटा लो, और दूसरी साइड 480 में से 240 घटा लो। तो ये आ जाएगा आपका 240, ये आ जाएगा आपका 160, और ये आ जाएगा आपका 80। 480 में से 400 चले गए, तो 80 60 240, ये S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी है। अब क्या करोगे, एरिया लगाओगे, अंडर रूट S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो इन तीनों की वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो A की वैल्यू आएगी S जो कि है 480, 480 यहां पर आ जाएगा 480 माइनस 80, 480 माइनस 400 जो कि हमारे पास इवेंचुअली 80 है। फिर अगली वाली वैल्यू 160, फिर अगली वाली वैल्यू 240। अब हम सबका अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेते टाइम हम एरिया को लिख सकते हैं 48 इंटू 10, मतलब तब को 10 10 में छोड़ना शुरू कर दिया। 80 को हम 8 इंटू 10 लिख देंगे, 160 को 16 इंटू 10 लिख देंगे, और 240 को 24 इंटू 10 लिख देंगे, ताकि हमसे रूट निकालने में आसानी हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब सारे नंबर्स को एक तरफ कर लो, 16 24। तो यहां हमारे पास नंबर्स हैं 48 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 24। फिर यहां 10 10 10 10, 4 बार 10 आ रहा है, बाहर 2 बार आ जाएगा अंडर रूट में। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, 48 8 16 और 24 को। तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक शानदार सी बात बताता हूं। आप 48 को 16 और 8 के पेयर्स में तोड़ने की कोशिश करो। तो 16 और 8 में आपको क्या पता चलेगा कि 16 3 जा 48 होता है। अगर आप चेक करोगे 48, किसी की नंबर नॉलेज अच्छी हो तो वो तुरंत बता देगा कि यहां पर 24, यहां पर भी 2, यहां पर 6, और फाइनली ये 3 आ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं ना 16 इंटू 3, ऐसे 16 इंटू 3 48 होता है। तो आप ऐसे लिख करके यहां पर एक 16 क्रिएट कर सकते हो और वो 16 को क्लब कर सकते हो इसके साथ। तो आपको आइडियली निकालने में बहुत हेल्प होगा। तो उसके लिए हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के इस 48 को लिख देंगे 16 इंटू 3। अगले वाले 8 को हम एज इट इज रहने देते हैं 8। फिर यहां पर एक आ जाएगा 16 और इंटू 24। फिर ये 1 2 3 4, तो हमारे यहां पर 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे। ये हो गया एरिया। अब आप देखो, क्या 16 और 16 क्लब हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है सर। हमारे पास ये 24 का पेयर नहीं है, बट आप देख सकते हो ये 8 और 3 क्रिएट कर देंगे 24। तो वो नंबर्स की जगलिंग से आपने यहां 24 दोबारा बना लिया है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 को साथ में रख दिया, 8 इंटू 3 24, और यहां पर भी 24। तो इनको जगल करके एक साथ रख दिया, और बाकी के जो 4 जीरोस हैं वो उतार दो। तो अब हमारे पास इन दोनों 16 का एक 16 आ जाएगा, इन दोनों 24 का एक 24 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 जीरोस आएंगे। तो ये होगा फाइनल एरिया। और जब आप निकाल रहे हो रूट से तो प्लीज रूट मत डाल देना मिस्टेक करके। रूट से हम बाहर निकाल चुके हैं, तभी 2 के एक पेयर सारे, 2 के एक पेयर सारे, और 4 के 2 पेयर सारे हैं हमारे पास। अब 16 इंटू 24 कितना होता है दोस्तों? 16 4 64, और 16 2 22 और 6 28, 28400 मीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी इस पूरी ट्राइंगल की एरिया, मतलब कि टोटल एरिया जिसमें पोटैटो और ऑनियन है वो 28400 है। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 28400 मीटर स्क्वायर। अब जब हम इसको
पोटैटो और ऑनियन के लिए सेपरेटली देखेंगे तो हम क्या कर देंगे, पोटैटो के एरिया को 28400 को 2 इक्वल हाफ्स मतलब 2 से डिवाइड दे देंगे ताकि इसके एरिया अलग से आ जाए, और वही जो एरिया आएगी वो ओनियन की भी होगी। तो हम इसको डिवाइड करने पे कितना देख सकते हैं, 14 2 28 2। तो हमारे पास पोटैटो की एरिया कितनी आ रही है, 14200 मीटर स्क्वायर, और वही एरिया हमारे पास ओनियन की आ रही है। बट हमें आंसर हेक्टेयर्स में देने हैं, तो हेक्टेयर्स का कन्वर्जन याद करो दोस्तों। यहां पर हेक्टेयर कितना होता है, 1 2 3 4 4 0 मीटर स्क्वायर इक्वल्स 1 हेक्टेयर होगा। तो अगर हमें 4 0 है तो इसको 4 0 से डिवाइड कर दो तो आपको हेक्टेयर्स में आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपल 142,120 डिवाइडेड बाई 10,000। तो 0 0 कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया, पॉइंट यहां आ जाएगा, ये 0 भी हट के, मतलब बेसिकली 2 जीरोस घुमा देना, तो 1.42 हेक्टेयर्स। ये इतनी एरिया लगेगी पोटैटो और ऑनियन दोनों की, ताकि 1.42 हेक्टेयर्स पोटैटो की भी लग रही है, 1.42 हेक्टेयर्स ऑनियन की भी लग रही है, तो जाकर के ये काम आ रहा है ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन। और यहां पर भी आप करेक्शन कर लेना, यहां पर भी हमारे पास एक और 0 है, तो ये भी बेसिकली 3.2 हेक्टेयर्स आ जाएगा। वो मैंने 1000 से डिवाइड दिया था, एक्चुअली में फैक्टर में 10,000 है, मतलब यहां पर 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हम 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो वीट की इंडिविजुअल एरिया निकालना, पोटैटोज और ऑनियन के साथ में निकालना, बट उनको बीच से डिवाइड कर देना ताकि पोटैटोज का सेपरेट आ जाए, ऑनियन का सेपरेट आ जाए। वेरी गुड केस स्टडी है दोस्तों, 4 से 5 नंबर का मार्क्स कवर करता है। पहले आपको इंडिविजुअल एरियाज निकालने हैं और फिर फाइनली पोटैटो ऑनियन के सेपरेट एरियाज निकाल करके सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन पे, जो कि ये है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बार बहुत सारे स्कूल्स में पूछा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है। अब जो लोग ट्राइंगल्स पढ़ के आए होते हैं वो लोग स्मार्टली यहां क्या लगा देते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। बट इससे बेटर एक अप्रोच हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि मैं आपको यहां बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेपीजियम फील्ड है, तो हम एक ट्रेपीजियम फील्ड यहां पर बना लेते हैं। ये हमारी ट्रेपीजियम फील्ड है जिसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स 25 और 10 है। तो दोस्तों पैरेलल साइड्स मार्क कर लीजिएगा, ये वाली 10 मीटर दी हुई है और ये वाली 25 मीटर दी हुई है, और नॉन पैरेलल साइड्स 14 एंड 13 है। तो ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स 14 है और ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स 13 है। तो आपको बताना है कि इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बाय द वे आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और जहां पर हमारे पास ये फिगर बचपन में पढ़ाया गया था कि ये ए है, ये बी है, ये हाइट होता था, ये जो हाइट होता था उसको यहां रखा जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हमारी क्वेश्चन में ये हाइट ही नहीं दी हुई है, ना हम इसको निकाल सकते हैं। आप लोग सोच रहे होगे मन ही मन में कि सर अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया जाए तो क्या वो इसको आधा आधा बांटेगा या 3-4 के रेशियो में बांटेगा, वो किसी को नहीं पता है दोस्तों। इसलिए यहां पर सबसे मेन काम क्या है, आपको अगर हाइट पता चल जाए तो आप यहां पर तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो ये हाइट की वजह से ही जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो चलिए अब हम हाइट निकालने के लिए आपको एक अप्रोच बताते हैं। याद करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जाता है। ये तरीका को ज्यादा फोकस करके देखना कि ये तरीका क्या है। यहां पर स्मार्टर वे क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, आप कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करो कि जिस 14 से यहां पर एक बनाया हुआ है वही 14 को यहां पर खींचो इस तरह से, जबकि यहां पर अगर हम 14 की एक सिंगल लाइन बना दें तो देखना क्या बन जाएगा। ये डॉटेड लाइन की लेंथ क्या है, सेम 14 है, मतलब कि ये 14 है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ है। और ये भी तब पैरेलल ही थे क्योंकि ट्रेपीजियम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये जो अंदर वाली फिगर है वो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाती है क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए हैं। सो हमारा यहां कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप नेमिंग कर लो, ये ए बी सी डी और ये पॉइंट ले लो ई। तो आप लिखोगे ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी सच दैट इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी सच दैट
AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा दोस्तों। और पैरेललोग्राम बनने पे हमारे पास सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 10 है, तो ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट साइड्स होते ही ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब AE लेंथ भी 10 है। ये पूरी लेंथ कितनी थी, 25। तो यहां से यहां तक जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरी लेंथ 25 है, इतनी सी लेंथ 10 है, तो ये 25 माइनस 10 आएगी जो कि होती है 15 मीटर। तो आप इसको लिखोगे कैसे, BE इज इक्वल्स टू 25 माइनस AE। AE इज इक्वल्स टू 10 मीटर एज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए हमारी BE की वैल्यू कितनी आएगी, 15 मीटर आएगी। तो ये वाली पार्ट 15 है। अब ये 14, 13, 15 की एक ट्राइंगल बन गई है। उसमें आप क्या कर सकते हो, यूज बेसिकली यहां पर हमारे पास 14, 13, 15 में अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पर। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही हमें क्या क्या चीज मिलेगी, देखो सबसे पहले हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसको मैं रेड से बना देता हूं। तो इस परपेंडिकुलर में हम क्या देख सकते हैं, रुक तो विष्णु, हाँ इसको सुना। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स दी हुई है 360, 200, 240। ये एक केस स्टडी है जिसमें वो वीट ग्रो करता है। तो बेसिकली ये वाली पूरी पार्ट में अगर हम शेड करके लिखें तो ये पूरी पार्ट वीट की है, ठीक है। ये पार्ट में कंप्लीटली वीट ग्रो हो रहा है। और जो दूसरी ट्रायंगुलर फील्ड है जो इसके जस्ट एडजेसेंट है, मतलब बगल में है, तो उसकी एक साइड 240 ही है, दूसरी साइड 320 है हमारे पास, और चौथी साइड है 400। मतलब इस फील्ड के एडजेसेंट एक दूसरी ट्रायंगल है, तो वहां पर हमारे पास 400, 320 और 240 की फील्ड है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसकी एक मिड पॉइंट ली गई है। ये वाला ई वाला पार्ट एक मिडिल पॉइंट है, मतलब कि ये इसको और इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। और इन दो फील्ड्स को भी यहां पर से एक में पोटैटो एक में ओनियन ग्रो हो रहा है। तो इस पार्ट में पोटैटो ग्रो हो रहा है और इस पार्ट में ओनियन ग्रो हो रहा है। तो आपको बताना है इंडिविजुअली कि वीट, पोटैटो, ओनियन में कितने 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 एरियाज के लैंड लग रहे हैं। तो आपको देखना है कि पोटैटो, ओनियन और सभी सारे वेजिटेबल्स या फिर वीट के क्या एरिया लग रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअली एक एक करके ट्राइंगल्स लेंगे। सबसे पहले हम ABC ट्राइंगल, जो वीट वाली ट्राइंगल है, उसको डील करते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी जिसमें ये वाली पार्ट C है, ये वाली पार्ट A है, ये वाली पार्ट B है। 360, AC 240 और BC 200। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, अपना नॉर्मल हीरोन्स से। तो नॉर्मल हीरोन्स लगाते ही हमें यहां S निकालना चाहिए जो कि होगा 360 प्लस 240 प्लस 200। तो 36 और 24 हमारे पास कितना बना देगा दोस्तों, 600 और 2 800। तो यहां आ जाएगा 800/2 जो कि होगा 400 मीटर। तो S की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे एक एक करके, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S माइनस A कितना होगा, आप सबसे पहले 400 में से 360 को माइनस करो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में 400 में से 200 को माइनस करो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में 400 में से 240 को माइनस करो। तो आपको यहां पर कितना मिलेगा, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 160, यहां पर 200 और यहां पर 40। अब आप क्या करोगे, आप ना हेरोन्स फॉर्मूला लिखोगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला हमारे पास होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जिसमें हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो S की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 400। S माइनस A की वैल्यू कितनी है, 40। S माइनस B की वैल्यू कितनी है, 200। और S माइनस C की वैल्यू कितनी है, 160। और ये पूरा चला जाएगा अंडर रूट में। अब हम सब देख सकते हैं कि यहां 10 10 के 100 100 के बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, तो हम इसको 10 और 100 के मल्टीपल्स में करके जल्दी कर सकते हैं। तो 400, 40, 200 और 160, आप इन सब नंबर्स को यहां लिख लीजिए। 400,
40, 200 और 160। अब आप सबको ब्रेक कर लीजिए, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100 और इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10। तो ये हो गया हमारा एरिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सारे नंबर्स वाले पार्ट को, जो नंबर्स हैं नॉन जीरो नंबर्स, उनको एक जगह रख लेते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 16, और ये जो 100 और 10 के मल्टीपल्स हैं उनको एक जगह रख लेते हैं। तो 2 100 है हमारे पास और 2 10 है। अब ये पूरी चीज अंडर रूट में है, ये एरिया हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, सारे बाहर निकालेंगे। तो 4 2 बार है तो एक बार आ जाएगा। 16 का अंडर रूट ले लो, तो 16 का अंडर रूट ले लोगे तो क्या होगा, आपका 4 आ जाएगा। और 2 जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 100 2 बार है तो एक बार 100 आएगा, और यहां पर 10 2 बार है तो एक बार 10 आएगा, और रूट अब नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यहां पर एरिया आ गया आपका 4 4 16, 3 zeros और √2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब हमें इसे हेक्टेयर्स में बताना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर एक कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर पे आप लोग जरा गौर कीजिएगा, और इसको यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे कि हमें एरिया हेक्टेयर्स में देने हैं। तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर्स में कैसे करोगे, आप लिख लो ये बात। आपके पास 1 हेक्टेयर कितना दिया हुआ है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने हेक्टेयर होंगे, तो आप इसको इससे डिवाइड दे दो। तो 16,000 √2 डिवाइडेड बाई 10,000 विल गिव यू दी वैल्यू। 3 जीरोस तो कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया 1.6 √2 हेक्टेयर्स। अब आप यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे, अब आप आंसर लिखोगे हेक्टेयर्स में। तो कुल मिला के आपकी वीट ग्रो करने में कितनी एरिया लग रही थी, 1.6 √2 हेक्टेयर्स लग रहे थे। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना कि वीट एरिया आंसर आया है 1.6 √2 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट स्टेप में हम अब वो पोटैटो और ओनियन की बात करेंगे। तो पोटैटो और ओनियन के लिए मैं आपको एक नोट में बता देता हूं। सबसे पहले तो उसके लिए हमें एक फंडा समझना पड़ता है जो मीडियन का होता है। तो मीडियन आपको मैं अलग से समझा देता हूं। सपोज करो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें किसी भी एक वर्टेक्स से, कोई भी एक वर्टेक्स से एक लाइन खींची हुई है, जो लाइन बेस को बाइसेक्ट कर रही है। याद रखना दोस्तों, बेस को बाइसेक्ट कर रही है, मैंने कहीं नहीं बोला है कि ये 90 बना रही है। तो ये बेस को बाइसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन होती है, अगर मान लो ये ट्राइंगल ABC है और ये लाइन D है, ऐसी लाइन जो किसी बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे, उस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। AD इज कॉल्ड द मीडियन, क्योंकि वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। और मीडियन की एक खास बात क्या होती है, मीडियन पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरियाज। तो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसकी एरिया यहां पर 20 है, तो वो नेक्स्ट एरिया कितनी होगी, 20। बस कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों, ये लाइन इसको बराबर बांटना चाहिए। मतलब मीडियन किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर आपकी एरिया 40 होती तो वो एरिया भी 40 हो जाती। तो ये इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम डील कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें इसी तरह ही कुछ चीज दी हुई है कि ये CE AD को काट रहा है। तो हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का ये लोकेशन हमें कितना दिया है, CAD, और बीच में मिड पॉइंट E है, और वो साइड 400 है। तो ये C है, ये A है, ये E है, ये D है।
ई वाला पॉइंट मिडिल पॉइंट है, मतलब ये सीई लाइन क्या हो गई, मीडियन। ये सीई लाइन इसी की जैसी काम कर रही है, सीई लाइन मीडियन है। ये वाला साइड 400 मीटर कवर कर रहा है, ये वाला साइड मेरे पास 240 था शायद करके, 240 और 320 है, तो 240 और 320 है डेटास। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। और अगर हमें पोटैटो और ओनियन के सेपरेट बताने हैं, मान लो इस एरिया में पोटैटो ग्रो हो रहा है और उस एरिया में ओनियन ग्रो हो रहा है, तो हम पोटैटो के एरिया निकालने के लिए पूरा ट्राइंगल का हाफ हाफ करके पोटैटो और ओनियन को दे देंगे। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा, सबसे पहले एस निकाल लो, जो कि होगा 400 प्लस 240 प्लस 320 डिविजन विथ 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 4 2 6 640, 3 940 और 2 960। तो 960 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू 480 मीटर्स है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल लेंगे। तो s माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 480 में से फर्स्ट साइड 400 को घटा लो, दूसरी बार में 480 में से 200 को घटा लो, या 240 है सॉरी 240 को घटा लो, और थर्ड में 480 में से 320 को माइनस कर लो। तो 480 में से 240 को माइनस करते ही 240 आ जाएगा, 480 में से 400 को माइनस करते ही 80 आ जाएगा, और 480 में से 320 माइनस करते ही हमारे पास 160 आ जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख देंगे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब s की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 480। ये 480 में से s 400 माइनस करने पे 80, फिर s माइनस बी की वैल्यू 240, और यहां s माइनस सी की वैल्यू 160 अंडर रूट में। तो ये हो गया ए, एरिया। अब एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबको 10 10 के मल्टीपल्स में तोड़ो। तो इसको लिख दो 48 इंटू 10, इसको लिख दो 8 इंटू 10, इसको लिख दो 24 इंटू 10, और इसको लिख दो 16 इंटू 10। अब इसके बाद आप एक चीज क्लेवरली नोट डाउन करना, ये 48 को आप ब्रेक कर सकते हो 16 इंटू 3 में, और उससे क्या होगा कि आपका एक पेयर बनना शुरू होगा। कैसे देखो, क्योंकि यहां पर हमारे पास 16 एक बार है, यहां और कोई 16 नहीं आया है, तो दूसरा 16 क्रिएट करने के लिए आप 48 में से एक 16 को ले लो। तो आप इस 48 को लिखो 16 इंटू 3, फिर आप अगले वाले जो 10 10 10 10 4 बार आ रहे हैं उनको लास्ट में लिखना। आप नंबर्स को पहले लिख लो, तो 8 को एज इट इज रहने देना है, 24 वही 24 हो जाएगा, इसको भी रहने दो, और 16 यहां पर एक 16 है, फिर जो आगे के 4 10 है उनको 4 जीरोज में लिख दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसमें से 8 3 24 बना लो, और ये 16 और ये 16 का पेयर ऑलरेडी बन चुका है। तो 16 16 का पेयर बन चुका है, बाहर आके एक 16 हो जाएगा, और 8 और 3 24 से एक और 24 क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर एरिया इक्वल टू क्या करोगे, 16 इंटू 16 का पेयर कर लिया, और यहां पर 8 3 24 और 24 का एक पेयर कर लिया, और फिर जो 4 जीरोज हैं हमारे पास वो लिख लिए। तो इन दोनों से क्या आ गया, एक 16, इन दोनों 24 से क्या आ गया, एक 24, और ये 4 जीरो से हमारे पास बाहर में 2 जीरोज होगा, अंडर रूट नहीं लगाना है इसमें। तो एरिया इक्वल्स टू क्या आ गया, 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 और 6 38, तो 384 हमारे पास आंसर आ जा रहा है। ठीक है, 16 2 24 और 800 आ गया 38400 मीटर स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों मीटर स्क्वायर में, हमें हेक्टेयर में बताना था। और ये कौन सी एरिया है दोस्तों, ये पूरी ट्राइंगल ACD की एरिया है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ऑफ ट्राइंगल ACD वो आई है 38400 डिवाइडेड बाई 10,000, और अब जो यूनिट आएगी वो आएगी हेक्टेयर्स।
क्योंकि हमें हेक्टेयर्स में देना था, तो मीटर स्क्वायर का हेक्टेयर्स में करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1000। तो यहां पर आपके 0 जीरोस कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आपका 3.84 हेक्टेयर्स। और हमें इंडिविजुअली पोटैटो और ऑनियन के बताने थे, तो हमें क्या करना है कि जो पूरी ट्राइंगल की एरिया आई है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो आप इसको पोटैटो के लिए आप बोलोगे कितनी एरिया है, तो 3.84 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.92 हेक्टेयर्स है यहां पर यूज्ड। और वही ऑनियन के लिए भी कितना होगा, सेम वैल्यू होगा 1.92 हेक्टेयर्स, क्योंकि दोनों में सेम एरिया डिवाइड हो गए, मतलब कि ये 1.92 कवर कर रहा है और ये 1.92 कवर कर रहा है। सो आपके दोनों एरियाज मिला करके 3.84 हेक्टेयर्स कवर कर रहे हैं। तो यहां पोटैटोज और ऑनियंस का इतना एरिया है और वीट का 1.6√2 था। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये केस स्टडी है और उसमें हमने यहां पर एक स्मार्ट कैलकुलेशन किया है कि 80, 10, 48 और 10 को ब्रेक करके हमने 10 के मल्टीपल्स निकाल के अपनी काम इजी कर लिए, वरना वो लंबा चौड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हम सीखेंगे एक नया वे ऑफ अप्रोच किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जो लोग ट्राइंगल्स पढ़ चुके हैं वो लोग इसको मिड पॉइंट थ्योरम से भी बना सकते हैं। बाय द वे इसका एक बेटर अप्रोच क्या होता है वो देख लो। तो हमारे पास एक फील्ड है, ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है। इसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये ए बी साइड और ये सी डी साइड पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स की लेंथ देके रखिए 25 एंड 10, तो ऊपर वाली साइड लेंथ 10 मीटर है, नीचे वाली साइड लेंथ 25 मीटर है। अब जो हमारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 14 और 13 है, तो ये वाला 14 मीटर का है और ये वाला 13 मीटर का है। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब इस ट्रेपीजियम की एरिया बतानी है, इसके अंदर कितनी एरिया है। तो अगर आपको इसका एरिया बताना है तो आप क्या लगाओगे, अपना फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसा फिगर होता है कि ये वाली हाइट काउंट होती है, ये वाली 2 पैरेलल साइड्स होती है। तो फॉर्मूला होता था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो ए और बी पैरेलल साइड्स है, और हाइट ये रहा h। तो इस हिसाब से हम कर देते थे। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये h ही यहां गिवन नहीं है, h यहां पर है ही नहीं। तो h अगर नहीं है हमारे पास तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे देखना। सबसे पहले अगर हमें h निकालना है तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि बहुत ही स्मार्ट कंस्ट्रक्शन है। आप इस तरह के क्वेश्चंस में याद रख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन कि नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालना है, ये जो लेंथ है उसके जैसा ही एक पैरेलल ड्रॉ कर लो, ठीक है। जो 14 आया है उसके जैसा ही एक पैरेलल लेंथ ड्रॉ कर लो। तो यहां पर हमें लिखना होगा कंस्ट्रक्शन सीई, कंस्ट्रक्शन CE is parallel to AD, draw CE parallel to AD such that आपकी ये वाली साइड पैरेलल है और ये वाला ओरिजिनली पैरेलल था। तो इवेंचुअली ये पूरी जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम बन गई है। AECD is a parallelogram. So draw CE parallel to AD such that AECD is a parallelogram. अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अलग से। तो यही वाली जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप की है उसकी खास बात क्या है कि दोस्तों वो इस ट्राइंगल की हाइट है एज वेल एज वो इस ट्रेपीजियम की भी हाइट है। आप इसको छुपा के देख सकते हो, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है रेड लाइन, वो इस ट्रेपीजियम की भी है और इस ट्राइंगल की भी है। तो इस ट्राइंगल की इस हाइट को मैं मान लेता हूं कुछ एफ पॉइंट। तो ये CF क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है। तो ड्रॉप CF परपेंडिकुलर टू BE, BE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है।
चलिए, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में जितनी ये लेंथ होती है उतनी ये लेंथ होगी, तो ये भी 14 लेंथ होगी, और ये जितनी लेंथ है वो इतनी लेंथ होगी, तो ये भी 10 लेंथ होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? AD इज इक्वल्स टू CE एंड CD इज इक्वल्स टू AE। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 14 है, तो ये साइड इवेंचुअली 14 है, ये साइड इवेंचुअली 10 है। अब जो ये बची हुई साइड है, वो बची हुई साइड कितनी आएगी दोस्तों? ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ कितनी आएगी? तो ये लेंथ निकालने के लिए आप देख सकते हो पूरी लेंथ 25 थी, ये इतनी सी लेंथ कितनी है दोस्तों? 10 मीटर है, ये लेंथ 10 मीटर है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी दोस्तों? 25 माइनस 10, समझे? तो ये लेंथ कितनी आएगी? 25 माइनस 10, तो आप उसको लिख लो, BE लेंथ आएगी आपके पास 25 माइनस 10, 15 मीटर। अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हेरॉन्स, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, 14, 15, 13, तो हम इस ट्राइंगल की एरिया निकाल लेते हैं। तो अब हम फटाफट यहां पर हेरॉन्स यूज करके 14, 15 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CEB यूज हेरॉन्स। S की वैल्यू कितनी आएगी? 13 प्लस 14 प्लस 15, आपका 15, 14, 29 होता है, 29 और 3 32 और 10 42, तो 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी आंसर आएगी 21, तो S की वैल्यू 21 है। अब हम लगाते हैं अपना हेरॉन्स फॉर्मूला, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू कितनी है? 21, अगली वाली वैल्यू होगी 21 माइनस 15, फिर उसके बाद वैल्यू होगी 21 माइनस 14, फिर उसकी बाद वाली वैल्यू होगी 21 माइनस 13। ये हो गई हमारी 3 वैल्यूज। अब ये कितना आ जाएगा? 21, 15 में 6, 14 में 7, 13 में 8, ये हो गई हमारी एरिया। तो 21, 6, 7 और 8 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 7, और 8 को 3 बार 2 लिख दो। तो यहीं पर आपने क्या किया? स्मार्टली प्राइम फैक्टराइज कर लिया, ताकि आपका 7 का पेयर 7 से बन जाए, 3 का पेयर 3 से बन जाए, और 2 काउंट करके हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो एरिया यहां आ रही है वो एरिया कितनी आ रही है दोस्तों? 2 बार 7 है तो सिंगल टाइम 7 होगा, 2 बार 3 है तो सिंगल टाइम्स 3 होगा, 4 बार 2 है तो कितना आएगा? 2 बार 2 आ जाएगा, तो यहां पर 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एरिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 21 टू 42 टू 84, 84 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी पूरी इस ट्राइंगल की एरिया, ट्राइंगल CED की एरिया 84 मीटर स्क्वायर है। बट अब हम इस ट्राइंगल को इक्वेट किससे करेंगे? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED वो आई है 84 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास यहां ट्राइंगल था उसमें ये वाली लाइन को हमें निकालना था, तो इसको हम हाइट मान लेते हैं, और ये जो हमारे पास पूरी ट्राइंगल की बेस थी, इस बेस को हम 15 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां पर ये बेस 15 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं अब इसी ट्राइंगल को इक्वेट कर दूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो मेरे को हाइट निकल जाएगा यहां से। आपने समझा मैंने क्या किया? मैंने यहां पर हिरॉन से एक बार इस ट्राइंगल के एरिया निकाला, और अगली बार उसी हिरॉन्स के एरिया से आपको नॉर्मल एरिया इक्वेट करना है, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 84 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की जगह 15 आ जाएगा, और हाइट की जगह हाइट आ जाएगा। तो इवेंचुअली ये आपका हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होके 2, और 15 नीचे आ जाएगा, तो 15 इक्वल्स टू आ गया h। अब 3 से आप काट लो, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 28 टू 56, तो 56 अपॉन 5 ये हो गया h। तो h की वैल्यू आएगी आपकी 2 6 12 2 5 10 1 11, तो 11.2 मीटर। मतलब आप इसको डिवाइड करके रख सकते हो, आपको 56 अपॉन
5 मिल जाएगा। तो वही इसको वैल्यू मैंने यहां दे दिया। बट आप चाहो तो कैलकुलेशन में आप इसको रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। एज यू आर कंफर्टेबल, आप डेसिमल में कंफर्टेबल हो तो आप डेसिमल में रख लो, आपको फ्रैक्शन में कंफर्टेबल है तो आप फ्रैक्शन में रख लो। अब 56/5 को हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे अपना पूरे इस ट्रेपीजियम का एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स गिवन थे और हमने हाइट निकालने में जो इतनी मशक्कत की है वो मशक्कत अब हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आएगा दोस्तों, 10 और 25 का सम। तो यहां पर आएगा 10 + 25 इनटू हाइट। तो हाइट हमारे पास कितनी आई है ट्रेपीजियम की, 56/5। तो ये 56/5 को यहां पर प्लग इन कर लो। चाहो तो आप फ्रैक्शनल की जगह डेसिमल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 10 35 आ जाएगा, ये हो जाएगा 56/5 और यहां पर आ जाएगा हाफ। तो 5 से ये 7 बार में कट गया, 2 से ये 28 बार में कट गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 7 8 56, 7 2 14 और 5 196 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका एरिया आता है 196 मीटर स्क्वायर। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल हो या कोई भी फिगर हो जिसमें हमारे पास हाइट नहीं थी, तो हमने क्या किया, एक पैरेलल साइड ड्रॉ करके उसकी रेड हाइट को निकालने के लिए हिरॉन से एक बार एक एरिया लाया और उसको इक्वेट किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो इस वे में हम इसको डील कर सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सच एज। तो ये है हमारा 9वां क्वेश्चन, जिसमें हम एक फ्लोरल डिजाइन को देखने वाले हैं, जो इस तरह का कुछ एक फ्लोरल डिजाइन आपको दिखेगा, जो कि 16 डिफरेंट टाइल से बना हुआ है। 3 3 6 2 8 और हर एक 8 डायमंड स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 पार्ट्स है। तो टोटल 16 टाइल्स है। तो कुल मिला के हमें एक टाइल के डायमेंशंस दिए हुए हैं 20, 12 और 16। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सिंगुलर टाइल के बारे में डील करते हैं। तो अगर हम एक सिंगुलर टाइल को देखें तो हमारे पास ये वाली लेंथ 12 है, ये वाली लेंथ 16 है और ये वाली लेंथ 20 है। अब हम इस सिंगल टाइल का एरिया निकालेंगे, मतलब ये जो सिंगल टाइल्स हो रही है उसकी एरिया निकलेगी। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा नॉर्मली एस निकालते हैं, जो कि होगा 20 + 16 + 12 / 2। तो ये हो जाएगा 10 8 18 6 24। तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। अब आप क्या निकालोगे नेक्स्ट स्टेप में, s - a, फिर निकालोगे s - b, फिर निकालोगे s - c। तो s - a कितना आएगा, 24 - 20, फिर आएगा 24 - 16, फिर आएगा 24 - 12। तो 24 - 12 12 हो जाएगा, 24 - 16 8 और 24 - 24। अब आप निकालोगे एरिया, जिसका फॉर्मूला हमारे पास s - a, s - b, s - c होता है। s की वैल्यू 24, s - a की वैल्यू 4, s - b की वैल्यू 8 और s - c की वैल्यू 12। एरिया आ गया। नाउ आप 24 को कैसे लिख सकते हो, 12 × 2 बार में। तो 12 × 2 बार में आपको लिखने में एक फायदा होगा, क्योंकि 12 का एक पेयर 12 के साथ बन सकता है। तो इसको लिख दो 12 × 2 × 4 × 8 × 12 और क्लबिंग करो। क्लबिंग किसकी किसकी, 12 और 12 की क्लबिंग कर लो। और ये देखो, ये टोटल पेयर कितना बन रहा है हमारे पास, 4 और 2 का 8 बन रहा है। तो ये 8 क्लब हो जाएगा। तो एरिया लिखते टाइम अब आप इस 12 को साथ में लिख लो, 12 × 12 और ये 2 4 8 और ये 8 को क्लब कर लो। तो यहां हो जाएगा 8 × 8 और अंडर रूट में डाल दो। तो अब बेसिकली हमारे पास ये पूरी पेयर को बाहर निकालना है। तो इन दोनों 12 का एक 12 और इन दोनों 8 के एक 8। आंसर आ गया एरिया का 12 × 8, जो कि होगा 96। ये यूनिट क्या थी दोस्तों, सेंटीमीटर। तो आपकी आंसर आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। मतलब एक सिंगल टाइल्स जो है उसकी एरिया 96 है। हमारे पास टोटल 16 टाइल्स है। तो अगर 1 टाइल्स की वैल्यू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16 टाइल्स का टोटल एरिया कितना होगा, 16 टाइल्स का टोटल एरिया होगा 96 × 16, जो कि होगा कितना दोस्तों, 16 6 96 होता है।
तो 6 कैरी ओवर 9, 16 9 144 और 9 हमारे पास 153 हो गया। तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गए हमारे टोटल इस फ्लोरल डिजाइन की एरिया। अब हमें 1 रुपए से इसको पेंट करना है या पॉलिश करना है, तो पॉलिशिंग वाली बात है। तो चलो यहां लिख लो, आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 1 रुपीज दी हुई है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 1 रुपए लगेंगे। तो आपके पास टोटल कितना आया है दोस्तों, आपके पास 1536 आया है। तो आपको टोटल यहां पर 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितने रुपए लगेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 है, तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप क्या करोगे, 1536 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1536। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर अस। तो ये बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसमें हमने क्या किया, पॉलिशिंग के साथ कॉस्ट वाले फैक्टर को देखा। तो कॉस्ट वाला एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक अम्ब्रेला जो कि 12 ट्राइंगुलर पीसेस से बना हुआ है, 12 ऐसे ट्राइंगल से बना हुआ है एक अम्ब्रेला। तो आपको बताना है कि इस अम्ब्रेला की क्या एरिया है। तो आप सबसे पहले एक इंडिविजुअल ट्राइंगल की देख लो। तो इंडिविजुअल ट्राइंगल के डायमेंशंस हमें क्या क्या देख रखे हैं, 50 20 और 50। मतलब कि बेसिकली ये साइड 50 है, ये साइड भी 50 है और ये साइड 20 है। तो ये हमारे ट्राइंगल के डायमेंशंस है। अब आप एक ट्राइंगल के निकाल लो और जितने भी ट्राइंगुलर पीसेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसकी सेमी पेरीमीटर निकालो। तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसकी सेमी पेरीमीटर, जो कि होगी 50 + 50 + 12 / 2। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 56 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं अपना S - A, S - B और S - C। तो S - A की वैल्यू 56 - 50 और नेक्स्ट वाला साइड भी हमारे पास 50 है, तो 56 - 50। अगला वाला साइड है 56 - 12। तो ये इवेंचुअली तो 6 और 6 आ जाएगा, बट ये वाला कितना बन जाएगा दोस्तों, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 44 आ गया हमारे पास। तो 6 6 44। अब हम क्या लगाएंगे अपना हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला होता है S - A, S - B, S - C। S की वैल्यू कितनी है, 56। S - A की वैल्यू 6, S - B की वैल्यू 6 और S - C की वैल्यू 44। तो ये हो गया हमारा एरिया। तो अब इस एरिया को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो, 56 और 44 यही हमारे पास दो नंबर्स हैं और 6 और 6 हैं। तो ये दो 6 का तो एक 6 बाहर आ जाएगा। 56 और 44 को एक कॉमन फैक्टर सोचो जो 56 को भी हो और 44 को भी हो। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 4 से कट जा रहा है और ये भी 4 से कट जा रहा है। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके स्मार्टली कैसे लिख सकते हो, 56 को अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, 4 1 ज़ा 4 1 6 14 4 ज़ा 56। अब मैंने 4 ही क्यों चुना, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो 56 और 44 दोनों के कॉमन में है और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। यहां से भी 4 उठा लूंगा, यहां से भी 4 उठा लूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 14 और 2 6 को एज इट इज लिख दिया और इस वाले 44 को लिख देता हूं 4 × 11, ताकि ये 4 और ये 4 कंबाइन हो सके। तो यहां से मैं कंबाइन कर लूंगा और ये 6 और ये 6 कंबाइन हो जाए। तो कुल मिला के मेरे पास यहां क्या क्या बच रहा है, 4 और 4 का कॉम्बिनेशन, एक 6 और एक 6 का कॉम्बिनेशन, एक 14 और एक 11 का कॉम्बिनेशन। तो ये 4 और ये 4 से क्या बन जाएगा, एक सिंगल 4। ये 6 और ये 6 से क्या बन जाएगा, एक सिंगल 6। और जो हमारे पास बच गया वो अंडर रूट में चला जाएगा, जो कि होगा हमारे पास 154। तो ये हो गया हमारा फाइनल एरिया, जो कि आएगा 24 √ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस। ये तो आपके पास एक ट्राइंगुलर पीस का था, बट आपको कितना का निकालना है, आपको 12 का निकालना है। तो 12 का निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे वन पीस का एरिया आपका 24 √ 154 है। तो आपके पास टोटल 12 पीसेस हैं। तो 12 पीसेस के एरिया कितने आ जाएंगे, 24 √ 154, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 को सिर्फ 24 से करो, रूट वाले को करने की जरूरत नहीं है। 12 को 24 से करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 4 48
और 12 2 24 और 4 28, तो 288 रूट ओवर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा रूट में। आप सोच रहे होगे कि इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइज, क्योंकि देखो दोस्तों वहां 14 और 11 में और कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको यही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ यूज, इतने एरिया का क्लॉथ लगेगा 288 रूट 154। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। सो नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, जिसमें हमने क्या सीखा कि कैसे हम सेम प्रोसीजर एक टाइल्स का निकाल के 12 टाइल्स के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक नया टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम एक स्क्वायर के कुछ शेड्स देखेंगे। मतलब इस स्क्वायर को किसी अलग अलग कलर के शेड से दिया हुआ है, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी येलो और फिर ग्रीन एक बार आया है। तो जो इतने सारे शेड्स हैं उसमें से हम एक एक शेड्स को इंडिविजुअली एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर जो डेटा दी हुई है ABCD एक स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, और इसमें क्या दी हुई है, इसकी डायगोनल 44 है। तो इसकी जो डायगोनल की लेंथ है वो 44 है, यहां से लेकर अपोजिट वर्टेक्स तक एक डायगोनल होती है। तो ये है हमारी डायगोनल। अब ये डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है दोस्तों, 44 सेंटीमीटर है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड, अब इसके सारे शेड्स बताने होंगे हमें। तो अब इस पूरे स्क्वायर की एरिया निकालो और पूरे स्क्वायर के एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करना है दोस्तों, क्योंकि देखो ये जो पूरी फिगर है, ये पूरी फिगर में ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा का पूरा स्क्वायर। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हमें ये येलो, ये ग्रीन, ये रेड, ये येलो सारे रीजन्स मिल जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास डायगोनल दी हुई है, हमें इस स्क्वायर की एरिया बतानी है। तो दोस्तों अगर ये एक स्क्वायर है तो यहां पर मैं इस साइड को A मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं AB को A। ये एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तरीका को ध्यान से सीखना। और जो ये साइड होगी वो भी ऑटोमेटिकली A होगी, क्योंकि साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड द कॉर्नर एंगल बनता है जो इनका, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। और ये किससे सिमिलर है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि अगर ये PBH होता है तो रूल क्या होता है, H स्क्वायर होता है हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही यहां लिखा हुआ है कि ये बेस का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ये हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, जो ये पूरी लेंथ है 90 डिग्री के अपोजिट उसके स्क्वायर के। अब आप एक एक करके वैल्यूज फीड करो, इसकी वैल्यू A स्क्वायर, इसकी वैल्यू A स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 44 का स्क्वायर। मतलब कि ये 44 दिया हुआ है तो ये 44 का स्क्वायर होगा। अब आप क्या करोगे, इसे लिख दो 2A स्क्वायर, और ये 44 स्क्वायर को आप एक काम करो 44 इंटू 44 कर लो। आप इवेंचुअली कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यहां एक चीज देखो, A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 44 इंटू 44 अपॉन 2, और फिर आपको A निकालने के लिए आपको करना होगा 44 इंटू 44 बाई 2 का अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाते ही अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसका सबसे इजी स्टेप क्या है दोस्तों, आपको 2 44 दिख रहे हैं तो आप उसको एक 44 को रूट के बाहर ले आओ। आपको रूट के अंदर एक 2 दिखाई दे रहा है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो आप उसको एज इट इज रूट के अंदर छोड़ दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 रूट 2 बाई 2, जो कि कितना होता है दोस्तों 22 रूट 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास A का आ रहा है 22 रूट ओवर 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बस यही है हमारा एक साइड का वैल्यू, स्क्वायर के एक साइड मिल गए हैं। अब जो हम निकालने वाले हैं वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है,
साइड का स्क्वायर, तो जो भी आपकी साइड ली हुई है, आपने ए लिया है तो आप ए का स्क्वायर करके यहां पर फिट करोगे, तो आपका एक साइड का वैल्यू क्या है 22√2, तो आप इसकी स्क्वायर निकालोगे। बट आप देखो, क्या आप स्मार्टली ए स्क्वायर को कहीं सेंस कर सकते हो, हमने निकाला था। तो देखो यहां पर पूरे स्कैन करके ए स्क्वायर की वैल्यू आपको कहीं दिखाई दे रही है, यहां पर आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये पूरी चीज को हम एज इट इज यहां रख सकते हैं। सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 44 इंटू 44/2, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 44 इंटू 44/2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होता है 22। अब 22 4 जा 88 और 22 4 जा 88 और 8 मतलब कि 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा पूरे स्क्वायर का एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास आया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इस पूरे ट्राइंगल की वैल्यू है। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो कौन कौन से अलग अलग शेड है। सबसे पहले हम येलो की बात करें तो ये वाला येलो पार्ट है और ये वाला भी येलो पार्ट है। तो हम येलो देख सकते हैं पूरे स्क्वायर का 2 पार्ट्स को कवर कर रहा है, मतलब कि अगर मैं स्क्वायर को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो वो उतना एरिया कवर करेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ येलो शेड। येलो शेड का जो एरिया होगा दोस्तों वो होगा पूरे स्क्वायर का एरिया डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 2 क्यों दोस्तों, याद रखना क्योंकि ये 2 पार्ट्स को कवर कर रहा है इसलिए। तो पूरे स्क्वायर का हाफ करके आप लगा सकते हो यहां पर। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस एरिया ऑफ येलो शेड होगा। मतलब इस ट्राइंगल, इस स्क्वायर में येलो शेड की इतनी वैल्यू है। अब हम निकालेंगे ग्रीन शेड। तो ग्रीन शेड मतलब ये वाला शेड को हमें निकालना है। तो एक ही ग्रीन कवर हो रहा है दोस्तों, अभी मैं इस स्क्वायर के अंदर हूं, ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, ट्राइंगल की अलग निकालेंगे। तो स्क्वायर के अंदर एक ही ग्रीन कवर हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ग्रीन इन स्क्वायर, एरिया ऑफ ग्रीन इन स्क्वायर रीजन, तो वो होगा 968 का 1/4, मतलब 968 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब 1/4 ले लोगे तो एक ग्रीन की शेड आ जाएगी। तो 4 कर दिया, क्यों, क्योंकि एक ही पार्ट कवर हो रहा है। तो आप लिख सकते हो इसको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, मतलब कि 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है 1/4 1/3, तो आप ये चीज जानते हो कि ये सर्कल है, अगर ये पार्ट निकालना है तो आप 1/4 निकालते हो। तो मैंने भी तो यहां वही किया है, ये भी तो 1/4 ही है 968 का, बस उसको 968/4 लिख दिया है। तो यही बस एक डिफरेंस है दोस्तों, और कुछ नया नहीं हो रहा है, यही चीज यहां पर हम फ्रैक्शंस वाली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, रेड शेड। रेड शेड कहां पर है देख लो, रेड शेड हमारे पास यहां पर है। तो रेड शेड भी सिर्फ पूरे स्क्वायर का 1/4 कवर कर रहा है। तो हमारे पास जो यहां पर एरिया ऑफ रेड शेड आएगा वो आएगा वही 968/4, मतलब कि 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। तो 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके रेड के हैं, ग्रीन के हैं जो स्क्वायर के अंदर ग्रीन है, और येलो के इतने शेड्स हैं। आप टोटल प्लस करके देखो, आपको 968 मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम निकालेंगे यहां पर ये ट्राइंगुलर रीजन जो ग्रीन कलर का शेड है, जो कि हमारा 5th रीजन है। तो एरिया ऑफ 5th रीजन आप लिख सकते हो यहां पर एरिया ऑफ 5th, जो कि ग्रीन रीजन है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। अब हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल है, एक मिनट, ये वाले ट्राइंगल नहीं है, ये वाले ट्राइंगल है। 20-20-14 की है। तो ये वाली बेसिकली साइड 20 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 20 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड 14 सेंटीमीटर है।
तो ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, ये वाला पार्ट सी है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर जो कि होगा 20 + 20 + 14 अपॉन 2। वैल्यू कितनी होती है 40 + 15, 40 10 50, 54/2 27। ठीक है, तो 27 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे S - A, S - B और S - C। तो S - A की वैल्यू 27 - 20, S - B 27 - 20 और S - C 27 - 14। तो 27 - 27, ये भी 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 - 4 3 और ये 13, तो 13 बन गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसकी एरिया। तो इसकी एरिया आएगी √S S - A S - B S - C। तो S की वैल्यू क्या है हमारे पास 27, S - A की वैल्यू 7, इसकी भी 7, इसकी 13 वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा एरिया। अब हमें यहां 7 7 के पेयर्स दिख रहे हैं, तो हम बाहर पुल आउट करने के लिए तैयार हैं। बस हमें ये 27 और ये 13 को कुछ करना है। तो बाय द वे दोस्तों 13 एक प्राइम नंबर है, बट 27 को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 3 × 3 × 3 है। अब तुम लोग को ये बात चमकेगा नहीं, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि सर ये यहां क्यों किया, क्योंकि यहां पर एक बड़ा नंबर है दोस्तों जिसके कोई 2 पेयर्स अभी भी बन सकते हैं। नंबर नॉलेज के हिसाब से 27 3 पार्ट्स में अभी भी टूट सकता है, तो इसलिए इसको ब्रेक करके और एक 3 इसमें से पुल आउट किया जा सकता है। जैसे इन दोनों 3 का एक 3 आएगा, इन दोनों 7 का एक 7 आएगा, और ये 3 और ये 13 कुल मिला के 39 अंडर रूट में रख देंगे। तो बेसिकली ये आपका आएगा फाइनल एरिया, जो कि होगा कितना दोस्तों 21 अंडर रूट 39। तो 21 अंडर रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नॉट अ वेरी लेंदी वन। आपने सारे रीजन्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। ये ग्रीन, ये रेड, ये येलो, ये ग्रीन, ये येलो। अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल ग्रीन वाले कितने हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सिर्फ टोटल ग्रीन वाले देखोगे, टोटल ग्रीन कितना होगा, तो उस वहां स्क्वायर में ग्रीन इतना था और यहां हमारे पास ट्रायंगुलर ग्रीन इतना है। तो टोटल ग्रीन कितना हो जाएगा, उस एरिया को इस एरिया के साथ प्लस कर देना 21 अंडर रूट 39। तो ये होगा हमारे पास टोटल ग्रीन अमाउंट। इतनी एरिया हमारी ग्रीन में गई है। टोटल येलो कितना लगा है दोस्तों, वो यही लगा है। टोटल रेड कितना लगा है, वो यही लगा है। तो हमने सारे शेड्स के आपके इंडिविजुअली कलर्स निकाल दिए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा हीरोन्स चैप्टर होता है खत्म। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ एनसीईआरटी तुरंत हो जाता है दोस्तों। कुछ नए क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके कि हीरोन्स से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्स में केस स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लेंदी क्वेश्चन या वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आप प्लीज अपने से प्रैक्टिस करना। जो भी साइड बुक्स आप रेफर करते हो उससे जरूर देख लेना ताकि आपके कैलकुलेशन वाली पार्ट आसान हो सके। बाय द वे आपको पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन टेक्निक सिखाई है कि कैलकुलेशन को इजी कैसे किया जा सकता है। सो मस्ट वॉच, कीप वॉचिंग एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।